दावोस की बर्फीली वादियों में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक शांति का नया मंच सजाया, तब दुनिया की नजरें एक सवाल पर टिक गई कि क्या ये सचमुच शांति की पहल है या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया शक्ति केंद्र है। इसी मंच से भारत की गैर मौजूदगी ने इस सवाल को और भी ज्यादा गहरा दिया। भारत न तो समारोह में दिखा और न ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता हुआ नजर आया। ये दूरी सहयोग नहीं बल्कि सोची समझी कूटनीतिक रणनीति मानी जा रही है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने अपने नए निकाय बोर्ड ऑफ पीस का औपचारिक शुभारंभ किया। शुरुआत में इसे गाजा में युद्ध विराम की निगरानी और पुनर्निर्माण से जोड़कर पेश किया गया था, लेकिन इसके चार्टर में गाजा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बजाय बोर्ड को दुनिया भर के संघर्षों में हस्तक्षेप का व्यापक अधिकार दिया गया है। यही बिंदु भारत सहित कई देशों के लिए एक चिंता का कारण बन गई। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत शामिल क्यों नहीं हुआ। तो बता दें कि भारत उन लगभग 60 देशों में शामिल था जिन्हें इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया गया था। खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था। बावजूद इसके भारत ने समारोह से दूरी बनाई रखी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव अत्यंत संवेदनशील है और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। तो भारत की जो प्रमुख चिंताएं हैं उनमें से सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कमजोर होने का खतरा। दरअसल भारत को आशंका है कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो भविष्य में यूएन जैसे स्थापित बहुपक्षीय ढांचों को दरकिनार कर सकता है। नेतृत्व की निष्पक्षता पर भी सवाल उठना। बोर्ड ऑफ पीस की सबसे बड़ी खासियत या विवाद इस बात को लेकर है कि इसके आजीवन अध्यक्ष खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। ट्रंप का आजीवन अध्यक्ष बनना इस मंच की विश्वसनीयता और संतुलन पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। भारत को आशंका है कि ट्रंप की व्यक्तिगत राजनीतिक शैली और उसके पुराने बयानों को देखते हुए ये मंच निष्पक्ष वैश्विक संस्था की बजाय अमेरिकी प्रभाव का उपकरण बन सकता है। भारत पहले ही ट्रंप के उस दावे को खारिज कर चुका है जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव खत्म कराने का श्रेय जो है वो खुद को दिया था। ऐसे नेतृत्व वाले बोर्ड में शामिल होना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पे सवाल खड़े करता है। अगली वजह है दो राज्य समाधान से विचलन। भारत लंबे समय से इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर दो राज्य समाधान का समर्थक रहा है, जबकि बोर्ड से जुड़ी योजनाओं में फिलिस्तीनी राज्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और अगली वजह भविष्य पर अनिश्चितता। एक समस्या ये भी है कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये बोर्ड काम कैसे करेगा, इसीलिए इसके भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसका भविष्य क्या होगा और भारत का इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी मानी जा रही है, खास करके तब जब बोर्ड के चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। अगली वजह G7 और यूएनएससी की दूरी भी बताई जा रही है। भारत अकेला ऐसा नहीं है जिसने अपने कदम पीछे खींचे हुए हैं। अमेरिका को छोड़कर न तो यूएनएससी का कोई स्थायी सदस्य और न ही G7 का कोई देश इस पहल का हिस्सा बना है। फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। ये दर्शाता है कि ट्रंप की इस पहल को लेकर वैश्विक स्तर पर व्यापक संदेह मौजूद है। और सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की मौजूदगी। दरअसल समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी भी भारत के लिए एक संवेदनशील बिंदु रही है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाता रहा है। अब ऐसे में एक ही मंच साझा करना भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता था। अब जान लेते हैं कि आखिर बोर्ड ऑफ पीस में कौन कौन शामिल है। लगभग 35 देशों ने इसे ज्वाइन कर लिया है। इनमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, इजिप्ट, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और वियतनाम जैसे देशों ने भी बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर पीस ऑफ बोर्ड है क्या, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये शुरू की गई एक पहल है। इसकी शुरुआत सितंबर में ट्रंप ने गाजा युद्ध को समाप्त करने की योजना के रूप में की थी, लेकिन बाद में इसका जो दायरा है उसको बढ़ाकर दुनिया भर के संघर्षों को सुलझाने तक फैला दिया गया। इस बोर्ड के चार्टर के अनुसार स्थायी सदस्यों को इसमें शामिल होने के लिए $1 अरब का भुगतान करना होगा। ट्रंप ने पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सहित दर्जनों विश्व नेताओं को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। लेकिन भारत फिलहाल जल्दबाजी में किसी फैसले के बजाय वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है। यानी साफ है, दावोस में बिछे शांति के जाल में भारत ने फिलहाल फंसने से इनकार कर दिया है। ये दूरी किसी एक मुद्दे से नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, बहुपक्षीय व्यवस्था और दीर्घकालिक कूटनीतिक हितों से जुड़ा फैसला माना जा रहा है। भारत का संदेश साफ है कि शांति जरूरी तो है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं।